कश्मीर के तत्कालीन नवाब ने वहाँ के ब्राह्मणों को जबरन मुसलमान बनाने का निश्चय किया। वहाँ के सभी ब्राह्मण भयभीत होकर एकत्रित हुए। वहाँ उन्होंने निश्चय किया कि हमें धर्म रक्षा के लिए गुरु तेज बहादुर सिंह के पास जाना चाहिए और वह आनंदपुर गुरु तेज बहादुर सिंह के पास पहुँचे। ब्राह्मणों ने अपनी व्यथा गुरुजी को सुनाई। गुरुजी उनकी व्यथा सुनकर चिंतित हुए। वहाँ के सभी लोग समस्या पर विचार करने लगे और वातावरण गंभीर हो गया। उसी समय उनके पुत्र गोविंद बाहर से खेल कर आए। गुरुजी ने उन्हें सभी समस्या बताई और उन्होंने कहा कि किसी महापुरुष के बलिदान से ही इनकी जो पीड़ा है वह नष्ट हो सकती है। तभी गोविंद सिंह बोल उठे कि पिताजी, आपसे बढ़कर और महान कौन है। गुरु तेज बहादुर सिंह को उनकी समस्या का समाधान मिल गया। उस समय बालक गोविंद की आयु सिर्फ 9 वर्ष की थी। गुरु तेज बहादुर सिंह के बाद गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु हुए। 9 वर्ष की आयु में जिन्हें धर्म के लिए बलिदान का अर्थ समझ गया, आप सोचिए कि उनके पुत्र कैसे होंगे। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की। उनके 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। आज हम फतेह सिंह और जोरावर सिंह के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करने वाले। धर्म के लिए उन्होंने बाल अवस्था में ही बलिदान दिया है, यह उनकी बात वंदनीय है। इसीलिए आज हम उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जोरावर फतेह सिंह और उनकी दादी को जबरन पकड़कर धोखे से पकड़कर नवाब के पास लाया गया। प्रातः ही वह सैनिक जोरावर और फतेह सिंह को लेने आए। वह निर्भीक होकर खड़े हुए और अपने दादी के चरण छूकर उन्हें नवाब के सामने पेश किया गया। बालक निर्भीकता से नवाब वजीर खान के सामने खड़े हुए। दीवान के सामने बालकों ने सशक्त आवाज में जय घोष किया, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और वहाँ बैठे सभी लोग, सभी दरबारी वहाँ उनको देख रहे थे। बालकों के शरीर पर केसरी वस्त्र, पगड़ी तथा कृपान सुंदर दिख रही थी। उनका चेहरा चमक रहा था। यही सुंदर चमकता चेहरा देखकर नवाब ने उनको समझाने के स्वर में बोला, बच्चों, तुम बहुत सुंदर हो। हम तुम्हें नवाब के बच्चों की तरह रखना चाहते हैं। शर्त यह है कि तुम्हें अपना धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। उसके बाद तुम जो मांगोगे तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दोनों बालक बोल उठे कि हमें हमारा धर्म प्राणों से भी प्यारा है, हम उसे आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। ऊंचे स्वर में निर्भयता से दोनों बालक बोले, हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। हमारे दादा गुरु तेज बहादुर सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान किया। हम उनकी संतान हैं। हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें अपना धर्म प्राणों से भी प्यारा है। तो आप सोचिए, इतने कम उम्र में उनको धर्म के प्रति जो प्रेम और निष्ठा थी वह वंदनीय थी। तो दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, उन्हें दूसरे दिन भी समझाया गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और चैन से रहो। अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे नहीं तो फिर तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। बालकों ने निर्भयता से उत्तर दिया कि हमें मौत छू नहीं सकती, हम मौत से नहीं डरते, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हमें अपना धर्म प्राणों से भी प्यारा है। साहसपूर्ण उत्तर सुनकर वजीर खान जो था उसे बहुत गुस्सा आया। वहाँ वो दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति उन बालकों की सराहना कर रहे थे। नवाब क्रोधित होकर कहने लगा कि इन शैतानों को फौरन दीवार में चुनवा दिया जाए। दिल्ली के सरकारी जल्लाद शिशाल बेग तथा विशाल बेग तभी दरबार में ही उपस्थित थे। उन दोनों बालकों को उसके पास भेजा गया। वह निर्भयता से आगे आगे चलने लगे। यह समाचार नगर में तेजी से फैलने लगा। नगर के हजारों व्यक्ति और महिलाएं दोनों ओर से भीड़ करने लगे। कारागिरों ने बालकों को बीच में खड़ा कर दीवार बनाना शुरू किया। चारों ओर से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बालकों को फिर एक बार समझाया गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। फिर भी उनका उत्तर था कि दुनिया की कोई भी शक्ति हमें अपने धर्म से डिगा नहीं सकती। ना प्रयत्न करने के बाद भी वह बालक नहीं माने। तो तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, दीवार शीघ्रता से ऊंची बढ़ रही थी और वहाँ के नगरवासी उन बालकों को देखकर, उनकी जो हिम्मत है वह देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। जोरावर ने अंतिम बार अपने छोटे भाई फतेह सिंह को देखा। जोरावर की आंख भर आई। अपने भाई के आंखों से आंसू देख फतेह सिंह विचलित हो उठा। उसने कहा, क्यों वीर जी, आपकी आंखों में आंसू? क्यों बलिदान से डर रहे हो क्या?
बड़े भाई जोरावर के हृदय में यह वाक्य तीर की तरह लगा, लेकिन वह फिर भी खिलखिलाकर हंसकर बोलने लगा, फतेह सिंह तू बहुत भोला है। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मौत मुझसे डरती है, इसीलिए वह तेरी ओर आगे बढ़ रही है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पश्चात तू इस संसार में आया, लेकिन फिर भी बलिदान होने का अवसर तुझे पहले मिल रहा है। भाई मैं तो अपनी हार पर पछता रहा हूँ। दीवार ऊंची होती जा रही थी। उन्होंने आंख मूंद कर अपने आराध्य का स्मरण किया। अंत में उस दीवार ने इन महान वीर बालकों को अपने भीतर समा लिया। कुछ समय बाद दीवार गिराई गई और दोनों बेहोश बालकों को अत्याचारी शासन ने वध करने का आदेश दिया। विश्व के इतिहास में इन छोटे बालों की इस प्रकार निर्दयतापूर्वक हत्या की मिसाल जो है वह आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी ओर बालकों के द्वारा दिखाए गए अपूर्व साहस की जो मिसाल है वह आपको किसी और राष्ट्र में नहीं मिलेगी। इतनी कम उम्र में धर्म के लिए बलिदान देना यह कोई छोटी बात नहीं, यह हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको उनकी पसंद आई, वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इन वीर बालकों का जो बलिदान है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। इन दोनों वीर बालकों को मैं वंदन करता हूँ और आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और एक देशभक्त वीर के बारे में सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।